जो पीड़ा सचिन पायलट की है, क्या पीड़ा वही वसुंधरा राजे की भी है? और क्या कांग्रेस जो हथकंडे सचिन पायलट के साथ अपना रही है, क्या उसी का कॉपी पेस्ट वसुंधरा राजे के साथ हो रहा है? खेमा भले ही अलग हो, लेकिन कहीं ना कहीं दाव जो है दोनों पर एक जैसा ही खेला जा रहा है। अगर ये सच है कि बीजेपी वसुंधरा के साथ ठीक वो कर रही है जो कांग्रेस सचिन पायलट के साथ कर रही है, तो आने वाले वक्त में बगावत जो होगी वो कॉपी पेस्ट तो नहीं होगी, लेकिन दोनों की बगावतें दोनों ही पार्टियों को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। इसमें क्या कुछ होगा, कैसे सब कुछ होगा और क्या नुकसान पहुंचेगा, ये सब कुछ बताने के लिए हम इस वीडियो में चाहेंगे आप पूरे दरमियान रुकें। और अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि इससे बेहतरीन दिलचस्प विश्लेषण का मंच आपको मिलेगा नहीं। राजस्थान की राजनीति की खबरों को आपको पूरा विश्लेषण करके हम निरंतर बताते हैं। वसुंधरा राजे राजस्थान बीजेपी की सबसे लोकप्रिय नेता। फिलहाल की राजस्थान बीजेपी में जब से गुलाब चंद कटारिया ने अपनी सक्रिय राजनीति को विराम देते हुए कहीं ना कहीं राज्यपाल की सीट थाम ली है, तब के बाद राजस्थान की राजनीति में बीजेपी की एकमात्र वो नेता जो भीड़ को आकर्षित कर सकती है, जिनको लोग सुनना चाहते हैं, जिनकी कहीं ना कहीं बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है, जिनके पीछे बहुत सारे नेता खड़े हैं, बहुत सारे नेता उनको अपना नेता मानते हैं, तो वो केवल और केवल वसुंधरा राजे है। ठीक ऐसी ही कंडीशन कांग्रेस में सचिन पायलट है, जो भीड़ को बुला सकता है, जिनको लोग मानते हैं, जिनकी अपनी फॉलोइंग है, जिनके अपने कार्यकर्ता हैं, जिनके बहुत सारे नेता हैं जो उनकी वजह से जीतते हैं, जिनकी लोकप्रियता चरम पर है, वो सचिन पायलट है। लेकिन कहीं ना कहीं सचिन पायलट जहां राज्य की आलाकमान यानी कि मुख्यमंत्री गहलोत से उनकी पटरी नहीं बैठती और इसलिए वो उनको बार बार लगातार धोखा मिलता रहा है कांग्रेस में भी, और जो लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री गहलोत कांग्रेस की सुपर आलाकमान है, वो कहीं ना कहीं इस बात को जानते हैं कि होता वही है जो मुख्यमंत्री गहलोत चाहते हैं और अभी तक हो भी वही रहा है। सचिन पायलट को कहीं ना कहीं एक कमेटी में लास्ट बेंच पे बैठा देते हैं, हल्का सा खुश कर देते हैं, उनकी लोकप्रियता को इनकैश करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बना देते हैं। इस तरीके से कहीं ना कहीं सचिन पायलट के साथ हमेशा दोहरा व्यवहार अपनाया गया है और यही काम अब बीजेपी करने जा रही है। वसुंधरा राजे के थोड़े बहुत समर्थकों को टिकट दे दिए, अशोक लाहोटी, नरपत सिंह राजवी, इनकी किसी की मेन जगह से टिकट काट के दूसरी ऐसी जगह दे दिया जिसका कोई मतलब नहीं था, और अशोक लाहोटी का काट ही दिया, और भी कई सारे लोगों का वसुंधरा समर्थकों का टिकट काटा, थोड़े बहुत को दे भी दिया, और ऐसे उनको मनाने बहलाने फुसलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वसुंधरा राजे को तवज्जो आज भी नहीं दी जा रही। और दूसरी तरफ दिया कुमारी को देखा जाए तो उनके प्रभाव क्षेत्र, उनकी विधानसभा जिनको विद्याधर नगर से खड़ा किया गया है, वहां पर कोई बगावत ना हो इसका ध्यान रखा गया, इसलिए नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़ का टिकट दे दिया, और कहीं ना कहीं झोटवाड़ा जो सबसे सेफेस्ट सीट थी, विद्याधर नगर जो सबसे सेफेस्ट सीट थी, वहां से दिया कुमारी को टिकट दिया गया। ये सारी जद्दोजहद सत्ता के गलियारों को समझने वाले लोग कहते हैं कि दिया कुमारी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए की जा रही है, और अगर ये सच है तो महारानी को महारानी से काटने के लिए ये काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ सचिन पायलट को अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ गाहे बगाए अब उनके सपोर्टर्स से लेकर हर कोई जानता है कि उनको सब कुछ, सारी लॉलीपॉप, सारे झुंझुने पकड़ा दिए जाएंगे कांग्रेस आलाकमान की तरफ से, लेकिन जब पद देने की बात आएगी तो उनको पीछे रख दिया जाएगा। और ये दोनों काम दोनों के साथ बिल्कुल सेम टू सेम और कॉपी पेस्ट हो रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये दोनों लोकप्रिय नेताओं के साथ जो ये काम हो रहा है, इसका मोटिव भी क्या सेम है? जहां सचिन के साथ मोटिव तो ये है
कि राहुल गांधी से बेहतर नेता, बेहतर युवा अगर जनता को कांग्रेस में दिख जाएगा तो राहुल गांधी की एक्सेप्टेंस खत्म हो जाएगी और इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से सचिन पायलट को आगे नहीं आने देते। तो क्या वसुंधरा राजे के साथ भी ऐसा ही कुछ है? वसुंधरा राजे इकलौती ऐसी नेता मानी जाती है जो कहीं ना कहीं मोदी शाह की जोड़ी की भी नहीं सुनती, और इनके साथ भी क्या ऐसा ही डर है अगर इनको और बढ़ावा दे दिया जाएगा तो फिर बीजेपी में एक पैरेलल लीडरशिप खड़ी हो जाएगी, जो कि खतरे की घंटी बहुत बड़ी है। अगर दोनों के साथ वजह भी बिल्कुल सेम ही है और दोनों के साथ एक जैसा ही किया गया तो दोनों कभी टीम अप तो नहीं हो सकते, ये बात बहुत स्पष्ट है। लेकिन दोनों की ही बगावतें दोनों की पार्टी को बेहद नुकसान पहुंचा सकती है। जहां कांग्रेस के पास आखिरी बचे लोकप्रिय चेहरे को भी अगर बगावत करनी पड़ गई तो कांग्रेस का निस्तो नाबूद होना तय है। वहीं बीजेपी चाहे दुनिया में, भारत में कितनी भी बड़ी हो, लेकिन राजस्थान में बिना वसुंधरा राजे के बहुत कम हो जाती है और वसुंधरा राजे की बगावत के बाद और भी ज़्यादा कम हो जाएगी, इसकी पूरी संभावना है। और वसुंधरा राजे राजनीति की वो शातिर खिलाड़ी है जो कहकर नहीं भी करे बगावत और पीछे से कर दे तो इसका भी कोई किसी भी तरह से इसकी मनाही नहीं की जा सकती। और कई सत्ता के जानकार लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री गहलोत के साथ मिलकर अगर कुछ बगावत शुरू भी हो गई हो तो इसका कुछ पता नहीं। ऐसे में दोनों के साथ अगर सेम हो रहा है तो दोनों की बगावत भी सेम ही इम्पैक्ट डालेगी और राजस्थान के विधानसभा चुनावों को शायद और भी ज़्यादा दिलचस्प बना देगी। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।